नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे दो पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी सेशन 2025-26 के। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। दोनों में लगभग 400 के करीब सीटें हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, कॉमर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप भी मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी यानी कि सभी को। इसमें नेट जेआरएफ, ओनली पीजी, ये सारे कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटी का अलग अलग एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 25 और 31 मई तक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डीयू इंटरव्यू की सारी अपडेट्स और अदर यूनिवर्सिटी के भी आपको वहाँ पर मिला करती है। दोस्तों, यदि आप अपना रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च पेपर राइटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, थीसिस राइटिंग भी होती है, टॉपिक रिकमेंड किया जाता है, प्लेगरिज्म रिपोर्ट चेक की जाती है, पीपीटी भी बनाया जाता है और इसके साथ ही अगर आप डिजर्टेशन अपना बनवाना चाहते हैं तो डिजर्टेशन भी बनाया जाता है। पीवाईक्यू के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो पीवाईक्यू ले सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज हैं, अगर आपको किसी भी सर्विसेज की आवश्यकता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पीएचडी में 2025-26 सेशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ कैटेगरी किसकी है? तो जो भी कैंडिडेट गेट, जेस्ट, जीपीईटी और इन सब के लिए अगर क्वालिफाई हुए हैं। हाउएवर जबकि कैटेगरी 1 to 3 एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो ये सब कैंडिडेट्स फोर्थ कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फर्स्ट कैटेगरी यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जेआरएफ वाले, सेकंड में जेआरएफ विद सेकंड में नेट विदाउट जेआरएफ और थर्ड में ओनली पीएचडी के कैंडिडेट्स आएंगे जो कि पीएचडी एडमिशन ओनली में क्वालिफाई हुए हैं। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है, तो जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है कि आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो ऐसे भी क्राइटेरिया हैं और सीटें आपको आगे हम बता देंगे, सीट भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑनलाइन है, सीओ राज के समर्थ पोर्टल पर आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका जो क्विक लिंक है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये किसके लिए है? तो यहाँ से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये समर्थ पोर्टल। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है मई 25 तक है, तो 25 मई तक यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मेंशन है। इसमें 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी की फ़ीस है और 700 रुपये जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की फ़ीस है। ठीक है, तो इस तरह से फ़ीस है। पार्ट टाइम पीएचडी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम में कर सकते हैं। इनको जो है आर रिक्वायर्ड टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। दे विल नॉट बी इंटाइटल टू एनी फेलोशिप स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इन्हें कोई फेलोशिप वगैरह नहीं मिलेगी। इन्हें अपनी अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, द यूनिवर्सिटी शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल ग्लिच फॉर और डिले। और यहाँ पर सीट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर में 6 सीट हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस में 14, बायोकेमिस्ट्री में 9, बायोटेक्नोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 11, कॉमर्स में 2, कंप्यूटर साइंस में 22, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 18, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 8, डाटा साइंस एनालिटिक्स में 16, डिजिटल सोसाइटी में 10, इकोनॉमिक्स में 3, एजुकेशन में 14 और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10, इंग्लिश में 6, 10 इन्वायरमेंट साइंस में, हिंदी में 6 और लिंग्विस्टिक्स में 10, मैनेजमेंट में 6, मैथमेटिक्स में 14 और उसके बाद यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीट, 9 सीट्स फार्मेसी में, फिजिक्स में 14, 2 सीट लॉ, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की, सोशल वर्क में 10, स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स में 0 यानी कि सीट नहीं है, स्पोर्ट्स बायो साइंस में 3, स्टैटिस्टिक्स में 16, योगा में 1। इस तरह से 258 यहाँ पर सीटें निकल के आती हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि द कैंडिडेट अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट हैव द नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर मई 1, 2024। तो मई 1, 2024 या उसके बाद के जो सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जब आप एडमिशन 2025-26 की साइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन के लिए ये नोटिफिकेशंस, एडमिशन गाइडलाइन और सीट इंटेक आपको दिखेगा। अप्लाई करने के लिए इसमें अंदर लिंक दिया गया है, आप समर्थ पोर्टल में जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए समर्थ पोर्टल पर आपको जाना होगा, वहाँ से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ठीक है, तो ये भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 25-26 सेशन के लिए एप्लीकेशन है। 13 मई से स्टार्टिंग हुई है, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में नीचे पीएचडी के लिए भी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो फीस होगी जनरल कैटेगरी की 1500 और 375 होगा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का और ईडब्ल्यूएस का।
ठीक है। ओबीसी बीसी में आएंगे। तो पीएचडी यहाँ पर कहा गया कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑन आईसीएआर एडिशनल सीट्स फॉर सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप होल्डर विल बी मेड इन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर और नीचे भी एक पॉइंट लिखा गया है कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑन हरियाणा रेजिडेंट सीट्स विल बी मेड इन द सेकंड सेमेस्टर एंड एडमिशन नोटिस फॉर द सेम विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। तो इसकी नोटिस ये सेपरेटली देंगे। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में इतने सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में यहाँ पर कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ हैं, जिसमें कि जूलॉजी, सोशियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, फूड साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोलॉजी एक्सेट्रा ये सब हैं। कम्युनिटी साइंस और कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, और इसके बाद कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन है। अब हम इसका प्रॉस्पेक्टस भी दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो प्रॉस्पेक्टस है CGSHAU का, ये 25-26 का है और ये UG, PG और PhD सबका कंबाइंड प्रॉस्पेक्टस है। ठीक है। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर फीस बता दी गई है। तो वो तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, इनके बैनर पे था। और यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया इन्होंने कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही जमा होगी। ठीक है। तो उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का, फिर मास्टर्स में ही आपको PhD का मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ फ्रेश वेल एज सर्विस कैंडिडेट्स शैल बी पास विद 55% मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पर कहा द एप्लीकेंट्स विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल बी एलिजिबल फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यानी कि आपका अगर मास्टर में 55% मार्क्स है या गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स है या इसके इक्विवेलेंट है, तो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम के लिए। ठीक है। एक्सेप्ट ऑन एडिशनल सीट फॉर CSIR UGC JRF। तो JRF वालों को एंट्रेंस नहीं देना है, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं, वो एग्जाम रहेंगे। उनकी एडिशनल सीट है जिसे छोड़ कर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है। PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एलिजिबिलिटी बताया गया है। दरअसल मेन डिसिप्लिन्स में अगर आप जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही मास्टर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो जो सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हो उसी में आपका मास्टर है तो बेटर। जैसे अगर आपको बेसिक साइंस ह्यूमनिटीज़ में जाना है तो फिजिक्स आपका जैसे है तो वो फिजिक्स MSc में फिजिक्स से ही होना चाहिए, तो आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी का जूलॉजी से हो अप्लाई होगा। तो इसी तरह सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी का मास्टर डिग्री जो कंप्लीट हुई है उसमें उन्होंने अपना डिजर्टेशन कंप्लीट किया है, तो डिजर्टेशन अगर आपका है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मास्टर्स में डिजर्टेशन भी रहता है, यूनिवर्सिटियाँ इसको कंप्लीट करवाती हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर में तो ये होता ही है, तो उनको 10 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज मिल जाएगा। अगर हम यहाँ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले ग्रेजुएशन का बताया गया है, फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर मास्टर्स के लिए बताया गया, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर मास्टर्स और PhD में आल डिसिप्लिन की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100, ये 100 मार्क्स के होंगे। तो जिनका कोई नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है उनके लिए ये एग्ज़ाम होगा, या जिन सब्जेक्ट्स में नेशनल लेवल एग्ज़ाम नहीं होते हैं उसमें होगा। तो क्वालिफाई करने के लिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर MSc एंड PhD के 55% मार्क्स और 52% फॉर SC एंड PWD कैंडिडेट्स। ठीक है। ये जो टेस्ट होगा 2.5 घंटे का होगा। 30 मिनट्स आपका जो है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए देगा और 2 घंटे सॉल्व करने के लिए। टेस्ट का मीडियम इंग्लिश होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शन है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो बताया गया है। इसका एडमिट कार्ड भी आएगा, आंसर की डिस्प्ले होगी, बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर एडमिशन सीट की बात करें तो चैप्टर 5 में सीटें दी गई हैं, जिसमें कि PhD की भी सीट यहाँ पर जैसे मेंशन की गई। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में आएंगे तो यहाँ पर इस तरफ आपको PhD की सीट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो PhD की सीट है लगभग 128 के करीब है। तो इधर आप सब्जेक्ट वाइड अपनी सीट भी देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये है इसकी वेबसाइट यूनिवर्सिटी की, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है और एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस दिखेगा 25-26 का, और ऑनलाइन एडमिशन 2025-26 का ये लिंक है जिस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको वेबसाइट पर ऊपर ही दिख जाएंगी। ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोनों यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन इसके बाद भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।